क्या किसी का मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ या नहीं, इस केस को मजीद ना उलझाएं। हमारा वक्त महदूद है, कल के बाद छुट्टियां हैं। आपका केस ये होना चाहिए कि सिविलियन की हुकूक सल्ब नहीं होने चाहिए। सिविलियन मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, वकील सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील से मुतालिक अदालती फैसले मौजूद हैं। हम बहुत सादा लोग हैं, हमें सादा अल्फाज में बताएं। ये कहना मिलिट्री कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह हो तो ये केस का दायरा कार वसी कर देगा। हम ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी की मिसालों पर नहीं चल सकते। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। रिमार्क्स दिए, आपकी चॉइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। बार बार बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है, अदालत को बदनाम मत करें। ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वज़ीर आज़म से पूछें? अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? वफाकी हुकूमत की इस्तदा शर्मनाक और अफसोसनाक है। अदलिया और मुल्की तारीख में इसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वकील लतीफ खोसा हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बेंच पर एतराज करके हुकूमत ने अपनी शिकस्त मान ली। होश के नाखुन लें, खुदारा पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन न बनाएं। एतजाज एहसन ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले, इनके जवाबात और जलसों में तकारीर खुद तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सबको नाअहल करे, 5-5 करोड़ का जुर्माना डाले। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब नहर ओवरफ्लो हो गई, सड़कें तालाब बन गई, गलियां नदी नालों में तब्दील, अंडरपासेस पानी से भर गए। गंगाराम अस्पताल में पानी दाखिल, जनरल अस्पताल की अकबी दीवार गिर गई। आंधी के बायस केनाल रोड पर मुताद्दिद दरख्त उखड़ गए। शहर में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासर, 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जान बहक। पंजाब में आसमानी बिजली ने कयामत ढा दी। नारोवाल, पसरूर और डस्का में 11 अफराद जान से गए। खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। मिंशनाबाद में करंट लगने से मां बेटा लुकमा अजल बनी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। बलोचिस्तान के इलाकों कल्लात, बारखान और कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। आसमानी बिजली गिरने से दुखी में एक बच्चा चल बसा। बुनेर में छत गिर गई, खातून जान बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में भी ब्रेक थ्रू का इम्कान। ताहयात नाहली खत्म करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की पार्लियामान में वापसी की राह हमवार होगी। हुकूमत और IMF के दरमियान सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम पर डेडलॉक। हुकूमती मुआशी टीम और IMF हुक्काम में तवील वर्चुअल मीटिंग। IMF को लेवी बढ़ाने, नए टैक्सेस और शराइत पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया गया। IMF ने कोशिशों को सराहा। मुआशी टीम ने स्टाफ लेवल मुआहदे और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर रियायत की दरखास्त की। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
वफाकी बजट में तरमीम, कारोबारी अफराद के इनकम टैक्स में इजाफा, सालाना 6 लाख से ज्यादा आमदन पर 2.5%, 6 से 8 लाख आमदन पर इनकम टैक्स 7.5% कर दिया गया। 8 से 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स की शरह 15% कर दी गई। उन लोगों पर 1,000 रुपये फिक्स्ड इनकम टैक्स आयद होगा। 12 लाख से ज्यादा और 24 लाख तक आमदन पर इनकम टैक्स 20% कर दिया गया। 75,000 फिक्स्ड इनकम टैक्स लगेगा। FIA ने चौधरी परवेज इलाही को फिर गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। लाहौर की जिला कचहरी ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आला के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के मुताबिक चौधरी मोहम्मद जमान परवेज इलाही के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार, वकील को आईनी पिटीशन दायर करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI की आज नैब में पेशी से मौजरत। तहरीरी जवाब में कहा, लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस नैब ऑफिस इस्लामाबाद में पेश नहीं हो सकता। 4 जुलाई की तारीख दी जाए। इदारों से मुतालिक मुतनाज़े बयान का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की अदालत ने FIA को शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्ला ने कहा, पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। पाकिस्तान की सियासत पर दुबई में अहम बैठक आज लगेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान दुबई में आज मुलाकात तय। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद होंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। कराची में KPT ग्राउंड के करीब BISP दफ्तर के बाहर भगदड़, 17 खवातीन बेहोश हो गईं, एक की हालत तशवीशनाक। चलास में बेनजीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में बदनजमी के बाद फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। फौज हमारी रेड लाइन है। दहशतगर्दों ने ये खुली दहशतगर्दी की है और ये कायदे आजम की रिहाइशगाह को तहस नहस किया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं और पाक फौज से अपील करते हैं, जिन लोगों ने भी ये काम किया है इन्हें भरपूर सजा दी जाए। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिन्ना हाउस और फौजी तनसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, जिन्ना हाउस को जलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 9 मई को जो ये वाक़या हुआ है और शहीदों की तस्वीरों को जलाया गया और उनकी बदहूसी की गई, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें फख्र है कि हमारे भाई ने शहादत हासिल की, हमें बहुत फख्र है। उसने कौम की खातिर अपनी जान दी। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ ने 12 मई को कला सैफुल्ला में जामे शहादत नोश किया। ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। शहीद के लवाहिकीन कहते हैं 9 मई को शहीदों की तस्वीर जलाई गई, शहदा की बेहुरमती की गई। मुलव्विस शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के ज़ेर-ए-एहतमाम रोटरडैम में पाकिस्तान जिंदाबाद कार रैली। शुरका ने सब्ज हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के चेयरमैन नवीद खान का कहना था, ओवरसीज में निफाक का बीज बोने वाले को मुंह की खानी पड़ेगी।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन काफिलों की सूरत में मिना पहुंच गए। रात मिना में ही क़याम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा कल अदा किया जाएगा। रवा साल 20 लाख से ज्यादा अफराद हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज़मीन को मुक़द्दस मकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसों का इंतजाम किया गया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों के नखरे, मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। गली महल्लों में रौनक, कुर्बानी के जानवरों की खूब आवभगत। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के 2 बैलों सुल्तान और डॉन की धूम। पेशावर के नेशनल हॉल में 3 रोजा पश्तो अदबी मेला। नामवर अदीब, शौरा और मुफक्किरीन की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर मेले की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अदबी मेले का मकसद पश्तो कम्युनिटी के दरमियान फिक्री गुफ्तगू को फरोग देना और उनकी काविशों का एतराफ करना था। तलबा के आर्ट्स के नमूनों ने अदबी मेले को 4 चांद लगा दिए। दुनिया भर में तशद्दुद के शिकार अफराद से यकजहती का दिन आज मनाया जा रहा है। मूडी का हिंदुस्तान अक़लियतों पर तशद्दुद की अमाजगाह बन गया। कई दहाइयों गुजरने के बावजूद तशद्दुद का शिकार अक़लियती भारत में इंसाफ की मुंतज़िर। 1989 से अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुसलमान शहीद, 7,296 मावरा अदालत कत्ल, 12,000 से ज़ायद ख़वातीन इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 20,000 से ज़ायद सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा ने नांगा पर्वत बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। नांगा पर्वत 8,126 मीटर बुलंद, दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। और स्पेशल ओलंपिक्स में कौमी एथलीट की फुतूहात, एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। सफीर आबिद ने साइकिलिंग मुकाबले में तलाई तमगा अपने नाम किया। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल की तादाद 10 हो गई।